कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का हमला हुआ था कल और इस हमले में एक भारतीय की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस भारतीय की मौत हुई है वो उज्जैन का रहने वाला था। शोकाकुल परिवार के संपर्क में अब दूतावास है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन का रहने वाला था एक व्यक्ति जो इस हमले में मारा गया था। ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका नाम है मंजूर। वो अपनी भांजी की शादी में शरीक होने के लिए लौट रहा था और एयरपोर्ट पर मौजूद था। ईरानी हमले में उज्जैन के एक शख्स की मौत हुई है। हमले में एक भारतीय की मौत की खबर सामने आई। उज्जैन का रहने वाला था मृतक, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन के मंजूर अहमद की मौत हुई। 30 साल बाद भांजी की शादी के लिए लौट रहे थे, लेकिन इससे पहले कि भारत वापस लौट पाते उनकी मौत हो गई। 30 सालों से कुवैत में टेलरिंग का काम कर रहे थे मंजूर और इस पूरे घटनाक्रम में उनकी जान चली गई है। संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी उज्जैन से, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। संतोष, क्या अपडेट मिला है? विवेक, बिल्कुल बड़ी दुखद घटना है। जिस प्रकार जो यहाँ से कमाने के लिए 30 वर्षों से लगातार कुवैत में काम कर रहा था और ईरान ने जैसे ही वहाँ गोलाबारी की, हवाई फायर किया तो उसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। जबकि वो आज उज्जैन पहुँचने वाले थे और आज उनके परिवार के घर देखिए, ये उनका निवास है जहाँ पर शहनाइयाँ बजना थी, लेकिन वहाँ अब पूरी तरह मातम पसर गया है। क्योंकि जिस प्रकार विदेशों में जो युद्ध चल रहा है उसी के तहत उज्जैन के नागरिक है, उनकी माता जी हैं, आप देख सकेंगे ये माता जी है, उनके परिजन है। किस प्रकार दुख की घड़ी पूरी टूट पड़ी है। उनकी बेटी भी है, उनकी माता जी हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुख की घड़ी है। और जिस प्रकार यहाँ जो कुवैत में जो हमला हुआ ईरान के द्वारा किया गया तो उसमें उज्जैन निवासी मंजूर अहमद की दर्दनाक मौत हो गई। वहाँ पर उनकी मौत हो गई है और यहाँ पर देख सकते पूरा जो परिवार वो गम के माहौल में डूबा हुआ है। उनसे बात करने की कोशिश। भैया, कब आने वाले थे माता जी? कल आने वाला था, कल का टिकट था, उसका शादी में आ रहा था बहन के यहाँ। कब बात हुई थी आपकी? रात को 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद बच्चों से ही कार्य उनके नवाजी से बात हुई। कल सुबह 6 बजे निकल गया था एयरपोर्ट के लिए। हमारा कोई भी सहारा नहीं है, वो एक अल्लाह बेटा था। मेरा लड़का भी छोटा है, 20 साल का, अभी काम धंधा भी सीख रहा है, कोई भी सहारा नहीं। माता जी है, उनके ही बेटे का निधन हुआ। 30 सालों से परिवार के पालन पोषण के लिए वहाँ पर काम करते थे और वहाँ पर ईरान के द्वारा जो हमला किया गया उसमें उनकी दर्दनाक मौत हुई। उनसे भी बात करते हैं। सर, पूरी घटना क्या हुई, कैसे आपकी चर्चा और कब से वहाँ काम? पूरी घटना कम से कम 30 साल हो गए उन्हें वहाँ काम करते करते। आने के लिए उनका कल परसों का वहाँ से प्लेन था, कल का सुबह 7 बजे घर से निकले थे आने के लिए और कुवैत एयरपोर्ट पे कोई बम गिरने से हादसा हो गया वहाँ पर। क्या आखिरी चर्चा हुई थी, क्या बोला गया था? कुछ भी नहीं बोला, बेटा मैं आ रहा हूँ, वही बात करूँगा बच्चों से। कह रहा था बेटा मैं नवाज से कह रहा था मोहम्मद जैद मैं तेरे को गाड़ी में घुमाऊंगा, मैं आ रहा हूँ शादी में। और ज़्यादा बात नहीं करी। सुबह जल्दी निकल गया, हर वक्त तो एयरपोर्ट पे भी जाए तो फ़ोन लगा है, वहाँ बैठ जाए अंदर तब भी फ़ोन लगा है। कल तो फ़ोन ही नहीं लगाया, नहीं मिला उन्हें फोन लगाने में। इनसे आखिरी वक्त जब बात हुई तो कैसे जानकारी मिली इनको मंजूर के ना रहने की? लेकिन बिल्कुल विवेक, ये आपको कैसे जानकारी उन्होंने दी थी कि मैं आने वाला हूँ, क्या हुआ था? वो शादी में आ रहा था नहीं, वो बस और क्या, शादी की खबर थी उनको, शादी में आ रहा था। कल की टिकट थी, 2 जनों की थी उनकी, एक नवाब भाई भी थे उनका। अभी वासी को कितनी 28 तारीख की थी, 29 तारीख को उनका इंतकाल हो गया। तो वो इतवार के रोज उनको दफनाया। उनको वहीं उनके घर वालों ने लाने को मना कर दिया कि वहीं दफना दो, तो उनको सारा कार्यक्रम करा उनने। कोई कांटेक्ट में कैसे पता चला? कल ही 3 बजे एयरपोर्ट से फोन आया था कि ये शनाख्ती हुई है, ये इनके फादर का जो नाम वो सब कुछ बताया वहाँ पर। वो पूरी शनाख्ती करके इनको लड़के को बताया कि ये नाम है। बिल्कुल, वहाँ से कल 3 बजे इनके पास सूचना आई कि उनके इस प्रकार की घटना हुई है और ये उनके बेटे हैं। इनसे भी बात करते हैं। भैया, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे आपको जानकारी आई कि आपके पिता का इंतकाल हो गया? जी, एमबीसी से फ़ोन आया था मेरे पास 3 बजे। उन्होंने मेरे नाम पूछा, मेरा नाम पूछा, मेरी उम्र पूछी उन्होंने। फिर उन्होंने बताया उन्होंने कि यहाँ पे इनका देहांत हो गया है। तो कुवैत में फिर उन्होंने बताया कि मोर्चरी में। कैसे हुआ था ये पूरा घटना, क्या? और उन्होंने घटना इतनी खास नहीं होती है, बाकी ये बोला था कि टर्मिनल 1 पे जब हुआ था ड्रोन अटैक, जब वो टर्मिनल 1 पे ही थे, जब वो टर्मिनल 1 के उसमें ड्रोन की चपेट में आ गए वहाँ पे।
बिल्कुल ईरान के द्वारा जो ड्रोन हमला किया गया था पार्थिव उसमें कहीं ना कहीं यहाँ देह पर अभी कहाँ पर है संतोष? क्या वो भारत लाया जा रहा है? जा रहा है। मेरे बच्चे की जान ले ली अमेरिका ने, नहीं ईरान ने। दो ने मिलके मेरे बच्चे की जान ले ली, हमारे को यतीम कर दिए। हमारा कोई यतीम परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं पूरा जो शादी का यहाँ पर माहौल होना था वहाँ पर गम का साया छो गया है। आप देख सकते हैं ये लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं गम की दुख की घड़ी है। हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पर काम हुआ है। सर क्या कहेंगे, दुख की घड़ी, यहाँ पर निकाह होना था लेकिन अब मातम में बदल गया। 8 तारीख को उनके भांजे की शादी थी, उस शादी में आ रहा था वो। मेरे बहुत जिगरी दोस्त थे। बड़ी दुर्घटना हुई है। कैसे सूचना आई थी कि इनका इंतकाल हो गया? किसने वहाँ से फ़ोन किया था? से 3 बजे उनके बेटे के पास फ़ोन आया था। उनके बेटे के पास फ़ोन आया था, उनका नाम, उनके पिता का नाम, संतोष, उनकी पार्थिव मिसेस देह का को नाम लेकर confirm पूछिए हुआ। सवाल कि कब तक आएगा, वहाँ पर पहुँच गया है या फिर परिवार के लोग हैं आने उसके वाला है? बाद में फिर रात्रि को मेरे 9 बजे वहाँ का जो कपिल है उनसे बात हुई थी डेड बॉडी लाने के लिए, तो उन्होंने भी अच्छी मदद करी इसमें। अच्छा, शव कब तक आने की उम्मीद बताइए? क्या सरकार से आपके लगातार बातचीत चल रही है? हाँ, बातचीत चल रही है, हमारी सुबह बात हुई है। अभी 1 बजे फ़ोन आने वाला है वहाँ से। आज रात्रि को 2 बजे करीब हमारे को 2 या 3 बजे करीब डेड बॉडी अहमदाबाद एयरपोर्ट से मिलेगी। बिल्कुल, रात्रि 2 बजे अहमदाबाद भारत में शव पहुंचेगा। उसके बाद उज्जैन लाने का पूरा प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पे, जो उनके चाहने वाले, उनके रिश्तेदार हैं। जैसे जैसे इस घटना की जानकारी लगी है तो सभी परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो घटना हुई है बेहद दुखद है और दुख की घड़ी में सभी आस पड़ोस के लोग यहाँ पर शामिल हैं। एक जो घटना है उसको लेकर क्या कहें? घटना की है कि हमारे को जानकारी मिली थी, हमारे जो जीजा थे वो जो है कि हम रात को आज शाम को निकलेंगे हम अहमदाबाद के बिल्कुल लिए। संतोष, अहमदाबाद तो परिवार का रात्रि रो 2 रो बजे कर बुरा पहुंचेगा, हाल है। लेकिन अहमदाबाद शव पहुंचेगा आज रात को और उसके बाद फिर शव को यहां तक लाया जाएगा। एक दुखद घटनाक्रम, ईरान के अटैक में कुवैत में एक भारतीय की जान गई है जो उज्जैन के रहने वाले थे। 30 साल से वहीं काम कर रहे थे लेकिन अब लौट रहे थे, तो इससे पहले कि लौट पाते उनकी जान चली गई ईरान के हमले में। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।